नमस्कार। झारखंड की सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के बीच एक नाम हमेशा चर्चा में रहता है और वो है लूसेंट। तो आज हम इसी बहुत ही पॉपुलर झारखंड सामान्य ज्ञान की किताब की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये किताब वाकई तैयारी के लिए सही साथी है। जब तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी उलझन यही होती है, आखिर पढ़ें तो क्या पढ़ें। मार्केट में इतनी किताबें हैं कि कन्फ्यूजन होना तो लाजमी है। तो चलिए आज इसी कन्फ्यूजन को थोड़ा सुलझाते हैं और लूसेंट की इस किताब पर एक सीधी और सच्ची बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है, ये इतनी पॉपुलर क्यों है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे हजारों स्टूडेंट्स की पहली पसंद बना देती हैं। आइए देखते हैं। देखिए, इस किताब की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है इसका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। मतलब झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। और खास बात यह है कि इसमें आदिवासी विद्रोह जैसे जो जरूरी टॉपिक्स हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, जहां से सवाल अक्सर बनते ही बनते हैं। सिर्फ कंटेंट ही नहीं, जिस तरह से इसे पेश किया गया है वो भी इसे खास बनाता है। भाषा इतनी सरल है कि कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। और तो और प्रैक्टिस के लिए जो एमसीक्यूज दिए गए हैं वो एग्जाम के पैटर्न को पकड़ने में सीधी मदद करते हैं। मतलब पढ़ना और फिर उसे परखना दोनों काम हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, हर चीज की तरह इसके भी दो पहलू हैं। कोई भी किताब परफेक्ट नहीं होती और एक स्मार्ट तैयारी के लिए ना इसकी कमियों को जानना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब जरा इसका एक रियलिटी चेक करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। ये किताब प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें गहराई की थोड़ी कमी है। अगर जेपीएससी मेंस जैसी परीक्षाओं की बात करें जहां आपको एनालिटिकल जवाब लिखने होते हैं, वहां ये किताब अकेली काफ़ी नहीं पड़ेगी। इस एक लाइन को अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर लक्ष्य जेपीएससी में अधिकारी बनना है तो सिर्फ इस किताब के भरोसे मेंस की नैया पार नहीं होगी। हाँ, ये एक बहुत मजबूत शुरुआत दे सकती है, लेकिन ये मंजिल तक पहुंचाने वाला अकेला रास्ता नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर लूसेंट पूरी तरह से काफ़ी नहीं है तो फिर क्या। चलिए अब इसकी सीधी टक्कर करवाते हैं मार्केट में मौजूद दूसरे बड़े नामों से, जैसे कि डॉक्टर मनीष रंजन की किताब। यह टेबल देखिए, सारी कहानी अपने आप साफ हो जाती है। ल्यूसेंट की किताब बनी ही है जेएससी और जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जहां आपको टू द पॉइंट फैक्ट्स चाहिए। वहीं मनीष रंजन जैसी किताबें मेंस के लिए हैं, जहां किसी भी टॉपिक की गहरी समझ और विश्लेषण की जरूरत होती है। दोनों का मकसद ही अलग है। तो इन सब बातों के बाद हम अपने सबसे अहम सवाल पर वापस आते हैं। एक एस्पिरेंट के लिए सही चॉइस क्या है? क्या ये किताब उसकी स्टडी टेबल पर होनी चाहिए? तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या ये किताब खरीदनी चाहिए या नहीं? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि लक्ष्य क्या है। तो फैसला बिल्कुल साफ है। जो लोग तैयारी की दुनिया में नए हैं या जिनका फोकस जेएससी की परीक्षाओं जैसे सीजीएल या उत्पाद सिपाही पर है, उनके लिए ये किताब एक मस्ट बाय है। लेकिन जिनका सपना जेपीएससी मेंस क्रैक करना है, उन्हें इसे जरा संभलकर इस्तेमाल करना होगा। ये उनकी तैयारी का आधार बन सकती है, लेकिन पूरी इमारत नहीं। इसे एक बेस बुक की तरह ही समझना चाहिए। ये वो मजबूत नींव है जिस पर एडवांस किताबों से ज्ञान की एक बड़ी और मजबूत इमारत खड़ी की जा सकती है। ये तैयारी की लंबी यात्रा का पहला और शायद सबसे जरूरी पड़ाव है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि कौन सा टूल किस काम का है, तो अब फोकस किताब चुनने से हटकर उसके चारों ओर एक मजबूत और असरदार स्टडी प्लान बनाने पर आ जाता है। क्योंकि याद रखिए, सही रणनीति ही आखिर में जीत दिलाती है।